92 कोड़े पड़े, जिस्म लहूलुहान हुआ, मगर जबान से एक लफ्ज न निकला जो हक के खिलाफ हो। ये कौन था? बगदाद की गलियों में खौफ का साया था। खलीफा अल-मुअतसिम ने ऐलान किया था, जो कुरान को मखलूक न माने उसे सजा मिलेगी। उलमा एक एक करके झुक रहे थे। इमाम अहमद बिन हंबल अपने घर में बैठे थे। शागिर्द आए और बोले, उस्ताद, सब ने मान लिया, आप भी मान ले, बस एक लफ्ज। इमाम ने आंखें उठाईं और कहा, क्या अल्लाह का कलाम कभी मखलूक हो सकता है? रात के अंधेरे में दरवाज़ा टूटा। सिपाही आ गए। इमाम को जंजीरों में जकड़ कर ले जाया गया। बगदाद की सड़कों पर लोग देखते रहे, रोते रहे। पत्थर की दीवारें, तारीकी और ठंडी हवा। इमाम ने उस रात भी नमाज पढ़ी और अपने रब से कहा, या अल्लाह, मुझे साबित कदम रख। सुबह हुई। इमाम को खलीफा के सामने पेश किया गया। दरबार में ताकत थी, तलवारें थीं, धमकियां थीं। खलीफा बोला, मानो या फिर अंजाम भुगतो। इमाम ने सर उठाया और कहा, दलील दें, मैं मानूंगा। हुक्म हुआ, मारो। पहला कोड़ा पड़ा। इमाम के होंठ हिले। कलमा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, फिर कलमा। हर कोड़े के साथ इमाम की जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। 92 कोड़े पड़े, जिस्म जख्मी था, कपड़े खून से भीगे थे, मगर इमाम ने एक लफ्ज न कहा जो हक के खिलाफ हो। सिपाही थक गए, इमाम न टूटे। साल गुजरे, 2, 3, 4। कैद खाने में बैठे इमाम ने कुरान याद किया, दुआएं की और शागिर्दों को खुफिया पैगाम भेजे, हक पर रहना चाहे कुछ भी हो। वक्त बदला। खलीफतुल मुतवक्किल आया। उसने इमाम को आज़ाद किया। बगदाद की सड़कों पर लोग निकल आए, आंसुओं के साथ अपने इमाम को खुशामदीद कहने। इमाम अहमद बिन हंबल कमज़ोर जिस्म लिए घर लौटे, मगर उनकी आंखों में नूर था। शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद, इतनी तकलीफ में आपने हिम्मत कैसे रखी? इमाम ने कहा, मैंने अल्लाह से मांगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने साबित कर दिया, हक की आवाज़ को जंजीरें नहीं रोक सकती। जिस्म को तोड़ा जा सकता है, मगर ईमान को नहीं। आज जब मुश्किल आए, जब सच बोलना महंगा लगे, तो याद करना इमाम अहमद बिन हंबल को। 92 कोड़े खाए, मगर हक न छोड़ा। क्या हम इतना तो कर सकते हैं?